जय श्री राम। रामेश्वरम को आखिर किसने बनाया? क्या ये बात सच है कि रावण के हाथों से हुआ था रामेश्वरम की स्थापना? रामेश्वरम रावण के वध के बाद या रावण के वध से पहले? कब स्थापना हुई थी रामेश्वरम की? क्या है इसका पूरा सच? आखिर क्यों है रामेश्वरम में दो शिवलिंग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम सब जानेंगे रामेश्वरम से जुड़ी हुई कथा और उसके रहस्य। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 धर्मों की बहुत ही मान्यता है और वही 4 धाम समर्पित है हमारे चारों युगों को। जैसे कि सतयुग से आता है पहला धाम, जो कि है बद्रीनाथ। उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। आप इधर लेफ्ट में आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर आता है त्रेता युग, जहां हमें मिले भगवान श्री राम, और वहीं से आता है रामेश्वरम। त्रेता युग खत्म हुआ और भगवान राम वैकुंठ चले गए, और उसी के साथ आता है द्वापर युग, जिसमें हमें मिले श्री कृष्ण भगवान, और उसी के साथ हमें मिला द्वारकाधीश। भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात शुरू होता है कलयुग, जिसमें हमें मिले भगवान जगन्नाथ जी, जो कि हमारे पालनहार हैं। उन्हीं के हाथ में हम सभी की डोर है और उन्हीं के सहारे ये पूरी सृष्टि चल रही है। रामेश्वरम मंदिर, या कह सकते हैं कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। यह पवित्र स्थान भारत के 4 धाम में भी आता है। रामेश्वरम में स्थापित ज्योतिर्लिंग की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में भी होती है। जिस प्रकार से भारत के उत्तरी भाग में काशी विश्वनाथ की मानता है, उतना ही महत्व भारत के दक्षिण में रामेश्वरम का है। तो चलिए अब मैं आप सभी को कथा की ओर लेकर चलता हूँ। भगवान श्री राम के कहने पर और सुग्रीव के आदेश पर वानर सेना चारों दिशाओं में निकल पड़ी। सभी लोग निराश होकर लौटने लगे, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ गए थे हनुमान जी। और आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को उनके प्रभु श्री राम अगर कोई काम सौंपे और उसमें वो असफल हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आखिरकार हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा ही लिया, और हनुमान जी के बताए अनुसार सुग्रीव की वानर सेना के साथ भगवान श्री राम माता सीता की खोज के लिए दक्षिण में रामेश्वर द्वीप पर पहुंच गए। रावण पर आक्रमण करने के लिए और माता सीता तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना बहुत जरूरी था। तो भगवान श्री राम ने सागर देव से विनती की और उनसे रास्ता मांगा, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया। इस पर भगवान श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अग्निबाण द्वारा सागर को सुखा देने की सोची। तब सागर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह एक ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए और श्री राम से विनती करने लगे कि हे प्रभु, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो इस समुद्र के सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद सागर देव ने भगवान श्री राम को एक पुल निर्माण करने के लिए कहा और भगवान श्री राम ने उनकी यह विनती मान ली। सागर ने यह भी बताया कि उनकी वानर सेना में विश्वकर्मा जी के 2 पुत्र हैं, नल और नील, जो कि महान शिल्पकार हैं। उनकी सहायता से पुल बनाया जा सकता है और जिन पत्थर पर राम नाम लिखा होगा उनको वह डूबने नहीं देंगे। नल और नील ने अपनी शिल्प विद्या के प्रबल प्रताप से लकड़ी पत्थर जो भी मिला उसको तैरा दिया, और देखते ही देखते राम जी की आज्ञा से 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार हो गया। श्री राम ने लंका के राजा रावण पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ पर भगवान शिव, जो कि उनके आराध्य हैं, उनकी आराधना करने का सोचा और बालू रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और पूजा करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से भगवान राम के हाथों से भगवान शिव के मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान राम समस्त वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और विजय बने। इस संबंध में एक और कहानी इस प्रकार है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध कर अयोध्या की तरफ वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने अपना पहला विश्राम गंधमादन पर्वत पर किया था, जिसे देखकर वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए पहुंचे। ऋषि मुनियों से भगवान राम ने कहा कि पुलस्त्य ऋषि के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर एक ब्राह्मण हत्या जैसा गंभीर पाप लगा है। कृपया कर इस ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। वहां मौजूद ऋषि मुनियों ने भगवान राम से इस पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित करके उसकी विधि विधान से पूजा करने के लिए कहा। ऋषि मुनियों की बात सुनकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर एक शिवलिंग लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, इसलिए वे वहां प्रतीक्षा करते हुए तप करने बैठ गए। कुछ समय बाद शिव जी के दर्शन के बाद वो शिवलिंग लेकर वहां से जाने लगे। तब तक वहां शुभ मुहूर्त निकल चुका था। वहां माता सीता ने अपने हाथों से बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और उसको स्थापित कर दिया था। जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे तो वे यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि
जो शिवलिंग रेत से बना हुआ है उसको उखाड़ दो और जो शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए हैं और उसको स्थापित कर दो। बहुत प्रयास करने के बाद जब वह शिवलिंग टस से मस न हुआ तब कैलाश से लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी वहीं पर कर दी गई। माता सीता द्वारा रेत के बनाए शिवलिंग को रामलिंग कहा गया और वहीं पर हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंग कहा गया। तो यह तो थी रामेश्वरम से जुड़ी हुई संपूर्ण कथा। तो चलिए अब मैं आप सभी को इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक और कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में बताऊंगा। यह मंदिर 1000 फीट लंबा और 650 फीट चौड़ा है। माना जाता है कि रामेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए जो पत्थर लाए गए हैं वो सभी के सभी श्रीलंका से नावों के द्वारा लाए गए थे। रामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर जितने भी कुएं हैं सभी के सभी भगवान श्री राम ने अपने बाणों से तैयार किए थे और कहा जाता है कि उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का पानी छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा के साथ गंगा जल अर्पित करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। चूंकि भगवान श्री राम ने यहाँ पर ब्रह्म हत्या जैसे पाप के लिए भगवान शिव की पूजा कर कर उनकी स्थापना की थी, इसलिए यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करे तो उसको ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं और वे सारे अपने में बहुत प्रसिद्ध हैं। मंदिर के सबसे पहले और मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं उसकी ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर का गोपुरम 39 मीटर ऊंचा है। रामेश्वरम मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। यहाँ पर एक चूने के पत्थरों से बनी हुई नंदी महाराज की भी मूर्ति है जो कि 17 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है। तो आज हम रामेश्वरम की कथा को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो अगली वीडियो में हम द्वारकाधीश के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। जय श्री राम।